बच्चों, आज हम लोग द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने गुणनखंड द्वारा द्विघात समीकरण का हल सीखा था। मीन्स x के मान निकाले थे या उसका कहते हैं मूल निकाले थे हम लोगों ने। ठीक है, आप एक फार्मूला जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इस फार्मूले को आप अच्छी तरीके से जानते हैं और कक्षा 6 से पढ़ते चले आ रहे हैं। अब इसी फार्मूले को थोड़ा दूसरे रूप में हमें समझना है कि ये ए और बी जो बीच में लिखा है मध्य पद, इस ए पद का स्क्वायर यहाँ लिखा है, इस बी का स्क्वायर यहाँ लिखा है और इन दोनों के गुणनफल का 2 गुना यहाँ लिखा है। ठीक है, तो कहने का मतलब है अगर हम ये वाला पद हमें दिया हो, ए स्क्वायर हमें दिया है, तो ए को यहाँ से हटा दें, जो बचे 2b बचा, इसका आधा कर दो तो बचेगा b। उसका अगर स्क्वायर यहाँ लिख दिया जाए, ठीक है, जोड़ा जाए तो ये पूरा पूर्ण वर्ग बन जाएगा या नहीं बन जाएगा। और जब हमने जोड़ दिया तो प्रभाव पड़ेगा, तो उतना ही हम लोग घटा देंगे। तो जैसे अगर हम लोग देखें एग्जाम्पल के तौर पे, हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस, क्या यहाँ लिखा जाए कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए। तो हमने क्या कहा था कि यहाँ पर जो लिखा है इसका वर्ग तो यहाँ लिखा ही लिखा है, जो बचा उसका आधा करो, क्या बचा 6 बचा, इसका हमने आधा किया तो कितना मिला 3। अब इसका वर्ग अगर हम यहाँ जोड़ दें, मैंने 9 को जोड़ दिया तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। इस 9 को हमने जोड़ा तो ये बन गया x प्लस 3 का होल स्क्वायर। देखो ये ए स्क्वायर था प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और इन दोनों के वर्गमूल का गुणनफल का 2 गुना ये लिखा है, तो a और b दोनों का योग, क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, का होल स्क्वायर। इसी तरीके से अगर यहाँ माइनस होता मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 6x होता तो जोड़ना ही पड़ेगा आपको, घटाने की बात यहाँ अभी नहीं करेंगे क्योंकि हम पूर्ण वर्ग बना के इसको देख रहे हैं। ठीक है, कितना जोड़ दें कि पूर्ण वर्ग हो जाए। तो यहाँ पर भी हमें 9 जोड़ना पड़ेगा, लेकिन अगर कह देगा इसको हल करना है तो हल करने पर अब 9 जोड़ दिया तो फिर अंतर पड़ जाएगा, इसलिए हमें 9 यहाँ पर क्या होना है, घटाना भी पड़ता है। ठीक है, तो ये जो चीज है ये आपके पास आ जाएगी x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, माइनस 9 भी किसी न किसी का वर्ग है, तो ये आपका पास आ जाएगा x माइनस 3 का होल वर्ग माइनस 3 का होल वर्ग, अगर हमें इसके गुणनखंड करने हो पूर्ण वर्ग बना करके। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से एक बार इनको घटाया जाएगा दोनों को, और एक बार इन दोनों को क्या किया जाएगा, बोलो, जोड़ देंगे x माइनस 3 प्लस 3 के। ठीक है, तो ये बचेगा x माइनस 6 और ये बचेगा केवल x। तो जो आपके पास ये चीज दी हुई थी, ये इतना ही तो दिया हुआ था, ये तो हमने अपनी तरफ से किया है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम x कॉमन ले लेंगे क्या बचेगा, x माइनस 6 बचेगा। संभवतः इतनी बात आपको समझ में आई होगी। एक सवाल और देखते हैं। ये एक द्विघात समीकरण दिया है, बराबर 0 लिख देंगे तो ये द्विघात समीकरण बन गया। इसको हमें पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना है। अगर हमें साधारण केवल गुणनखंड से हल करना होता तो 3 दूनी 6, 6 एकम 6 कर देते, गुणनखंड कर देते, हल हो जाता। लेकिन अब बात आती है कि इसको हमें पूर्ण वर्ग बनाना है, तो पूर्ण वर्ग हमें किसको बनाना पड़ेगा, इसको बनाना पड़ेगा। बनाते कैसे देखना ध्यान से, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। ठीक है, बराबर, अब करेंगे क्या, x स्क्वायर को केवल सिंगल रखेंगे, जो इसके साथ दिया उसको डिवाइड कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 5/3 x प्लस 2/3 के। ठीक, ये होगा या नहीं होगा, हो जाएगा ना भाई, बराबर 0 चल रहा था
ठीक है, उसमें हमने 3 का भाग दे दिया। एक तरीके से हम इसको कह सकते हैं यहीं पर एक्स स्क्वायर माइनस 5/3x प्लस 2/3 बराबर 0। अब हमारा उद्देश्य है इतने को पूर्ण वर्ग बनाना। ठीक, तो इतने को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए ये चीज इसके बराबर नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि फिर ये 3 कहाँ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लिखो इम्प्लाई दैट एक्स स्क्वायर माइनस 5/3x प्लस 2/3 बराबर। ठीक है, अब हमें करना क्या है, ये x का वर्ग तो यहाँ लिखा हुआ है, ये जो 5/3 था इसका आधा करना है। 5/3 का आधा हो जाएगा 5/6, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5/3x। अब इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए ये 5/6 का वर्ग जोड़ेंगे और 5/6 का वर्ग घटा देंगे, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। और प्लस में ये आपका 2/3 चल ही रहा है ना, 2/3 चल ही रहा है। तो हमने क्या किया, जो x का गुणांक था 5/3 उसका आधा किया, आधा हमें मिला 5/6। 5/6 का वर्ग हमने जोड़ा और 5/6 का वर्ग घटा दिया और प्लस 2/3 था। ठीक, अब देखिए ये जो चीज लिखी है यहाँ से यहाँ तक, ये लिखा है x चूंकि माइनस दिया है ना, x माइनस 5/6 का वर्ग। ठीक है, इतना हो गया, ये वर्ग हो गया। अब इसको हमें हल करना है, तो ये आपके पास आ जाएगा 25/36 प्लस 2/3 के। ठीक, इसको हमने हल कर लिया, तो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ हम 36 लासा ले लें, इसको हल कर लें, तो माइनस आप बाहर निकाल लीजिएगा। 36 आपने लासा लिया तो ये आ जाएगा 25, यहाँ माइनस हो जाएगा, 12 36, 12 दूनी 24, ये आपके पास हो जाएगा। मीन्स x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर माइनस 1/36। कहने का मतलब इसको है ना, इस बहुपद को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। ये पूर्ण वर्ग के रूप में हो गया, ये भी वर्ग है, ये भी किसी न किसी का वर्ग है। तो चाहे हम इसके मूल निकालें चाहे हम इसके मूल निकालें, दोनों के मूल क्या होंगे, समान होंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 का वही हल है जो x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर माइनस 1/6 का होल स्क्वायर बराबर 0 का हल है। तो इसके हल को हम लोग निकालते हैं। देखिए इसको पक्षांतर कर दीजिएगा, ये आ जाएगा x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/6 का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों से वर्गमूल ले लीजिएगा, x माइनस 5/6 बराबर ये आपका आएगा प्लस माइनस 1/6, क्योंकि प्लस का चाहे प्लस 1/6 का वर्ग करो तो भी 1/36 आएगा, माइनस का वर्ग करोगे तो भी प्लस में ही आएगा। तो अगर हम लोग एक बार प्लस चिन्ह ले लें और एक बार माइनस चिन्ह ले लें, तो प्लस लेने पर तो ये आ जाएगा x माइनस 5/6 इज इक्वल टू, सॉरी प्लस माइनस नहीं लिखना है, यहाँ केवल प्लस लिखना है 1/6। इस 5/6 को उधर पक्षांतर कर दो तो प्लस का हो जाएगा, प्लस 1/6। तो ये आपके पास आ जाएगा 6/6। मीन्स x का मान कितना आ गया, x बराबर 1। एक मूल आ गया x बराबर 1 के। दूसरा हमने माइनस लेने पर तो ये आपके पास हो जाएगा x माइनस 5/6 बराबर माइनस का 1/6 के। इसको आप पक्षांतर कर दीजिएगा तो ये 5/6 प्लस का माइनस का 1/6। मीन्स x बराबर ये आपके पास आ जाएगा 4/6। 4/6 को आप लिखोगे 2/3। तो अतः मूल जो होंगे, अतः मूल 1 व 2/3 होंगे। ठीक, तो जब ये सवाल हमें तब करना है जब आपसे कहेगा कि इसको आप पूर्ण वर्ग बना करके इनका हल करें। देखिए दूसरा उदाहरण है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। इसके हमें पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करना है। तो इसको पूर्ण वर्ग बनाए सबसे पहले तो इसका 2 से भाग दे देंगे, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 5/2x प्लस ये हो जाएगा 3/2 इक्वल टू 0 के। फिर हमने बताया था x के गुणांक के साथ जो भी लिखा उसका आधा
का वर्ग, आधा करेंगे तो 5/2 का आधा हो जाएगा 5/4। तो ये x² माइनस 5/2x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर हमने जोड़ा, और ये 5/4 का होल स्क्वायर हमने क्या कर दिया, घटा दिया। अब प्लस में कितना चल रहा है, 3/2। ये चीज जो नई आ गई है ये कहाँ से आई है, x के गुणांक का जो x का गुणांक 5/2 था, इसका हमने आधा किया तो 5/4 आया। उसका वर्ग हम जोड़ते हैं और घटाते हैं, किस क्या करने के लिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। तो ये चीज हमारी एक पूर्ण वर्ग बन गई। इसको हम लोग लिख सकते हैं, लिखेंगे 5/4 का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस अगर यहाँ प्लस होता तो ये प्लस लिखा जाता है, माइनस इसका वर्ग कर दीजिएगा तो ये आपके पास आ जाएगा 25/4 चौको 16 और प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। इतने को हम हल कर लेंगे। देखिए x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ से आप 16 लासा ले लें, 16 लासा लेने पर ये हो जाएगा 25, माइनस चूंकि हमने ब्रैकेट के बाहर लिख लिया है तो ये प्लस वाला चिन्ह माइनस का हो जाएगा, और 8 का गुणा करेंगे 8 त्रिका 24 इज इक्वल टू 0 के। x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर माइनस 1/16 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर बराबर 1/16 लिखोगे, ठीक है। 1/16 किसी न किसी का वर्ग होता है, ये आपके पास हो गया 1/4 का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्ग मूल लेने पर तो x माइनस 5/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/4। एक बार हम लोग प्लस चिन्ह ले लेंगे, लेने पर तो आपका आ जाएगा x माइनस 5/4 इज इक्वल टू 1/4 मीन्स x बराबर 5/4, ये प्लस का हो जाएगा, प्लस 1/4 मीन्स ये आपके पास आएगा 6/4। 2 से भाग दे दीजिएगा 3/2। x का मान कितना हो गया, 3/2। अब अगर हमने माइनस ले लिया, माइनस लेने पर तो ये आ जाएगा x माइनस 5/4 इज इक्वल टू माइनस 1/4 मीन्स x बराबर ये 5/4 प्लस का हो जाएगा माइनस 1/4 मीन्स x बराबर 4/4 मीन्स x बराबर क्या आ जाएगा, 1। अतः मूल जो होंगे वो 1 व 3/2 होंगे। इसको हमने कैसे हल किया, पूर्ण वर्ग बना करके। ये देखिए एक और उदाहरण आप समझने का प्रयास करें। 4x² प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। इसको हम 4 से भाग दे दें तो ये क्या आ जाएगा, x² प्लस 3/4x प्लस 5/4 इज इक्वल टू 0 के। अब हमने बताया था x के गुणांक में जो भी लिखा है उसका आधा कर दें, आधा आ जाएगा 3/8। 3/8 के स्क्वायर को जोड़ें और घटा दें, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा x² प्लस, ये होगा x² प्लस 3/4x, इसका होल स्क्वायर, आधे का होल स्क्वायर जोड़ेंगे घटाएंगे, 3 त्रिका 9, 4 चौको, इसको लिखो आप 3/4 दूनी 8 का होल स्क्वायर हमने जोड़ा और 3/8 का होल स्क्वायर हमने घटा दिया प्लस 5/4 इज इक्वल टू 0 का, ठीक है। तो ये आपके पास बन गया x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर। प्लस हमने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ प्लस दिया हुआ है। ये आपके पास आ जाएगा 9/64 प्लस 5/4 इज इक्वल टू 0 के मीन्स x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर माइनस 64 हम लासा ले लें तो ये बचेगा 9 माइनस यहाँ 16 से गुणा करना पड़ेगा, 16 पंचे 80 इज इक्वल टू माइनस क्यों हुआ, माइनस हमने यहाँ से कॉमन ले लिया तो ये बचेगा x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर माइनस, और इसके अंदर बचेगा माइनस का 71/64 इज इक्वल टू 0 के, ठीक है। अब आप देखिएगा ये आ जाएगा x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 75 करेंगे तो ये प्लस हुआ, इधर आ जाएगा, फिर ये माइनस का हो जाएगा 71/64 के। ये जो मान है वो लेस देन इक्वल टू 0 है, माने ऋणात्मक।
बराबर सोचो, क्या किसी संख्या का वर्ग कभी ऋणात्मक हो सकता है? नहीं हो सकता है, वो हमेशा धनात्मक आएगा। तो लिखेंगे परंतु हम जानते हैं कि किसी भी x के वास्तविक मान के लिए, ठीक है, x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर माने इसका मान, ठीक, ऋणात्मक नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए x का कोई वास्तविक मान दी हुई समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, अतः दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है। ठीक है, अतः दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक नहीं। ठीक, अगर ऐसी कंडीशन आएगी तो फिर जो समीकरण आपका दिया है इसके मूल वास्तविक नहीं है। आइए इसको और आगे क्लियर करते हैं। अब देखिए, हम लोग जनरल बात करते हैं। हमने द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के लिए लिया, जहां पर a का मान 0 नहीं, इस पर विचार करते। तो आपका जो समीकरण दिया था ax² + bx + c = 0, करते हम लोग क्या थे, x² के साथ जो भी गुणा में दिया उसका भाग देते थे। तो a से यहाँ पर भाग दे दीजिएगा, a से भाग देने पर आप भाग दीजिएगा तो ये आ जाएगा x² + b/a x + c/a = 0 के आ जाएगा। ठीक है, करते क्या थे, x के गुणांक का आधा करते थे तो b/2a हो जाएगा, इसका वर्ग जोड़ते और घटाते थे तो x² + b/ax + b/2a आधा किया और इसका वर्ग जोड़ा और इसी का वर्ग हमने b/2a घटा दिया और प्लस में c/a आपका चल ही रहा था बराबर 0। तो ये जोड़ी गई राशि, ये घटाई गई। ये जोड़ी गई कौन सी राशि, जो x के गुणांक जो था हमारा उसका आधा किया तो b/a का आधा हो जाएगा b/2a। ठीक है, b/2a का वर्ग जोड़ा और इसको घटा दिया। अब देखिए ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये किसका वर्ग बन गया, ये x + b/2a का वर्ग बना। ठीक, माइनस, अब इसको b वर्ग अपान 2a ये इसको लिखोगे b² प्लस ये आपके पास आ जाएगा ca बराबर 0 के। ठीक है, तो ये आपके पास बना x + b/2a का होल स्क्वायर माइनस यहाँ से 4a² आपने लासा ले लिया, ये माइनस हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा b² माइनस हो जाएगा, यहाँ गुणा करना पड़ेगा 4a² बनाने के लिए 4a का, तो ये आ जाएगा 4ac = 0 पे। ठीक है, तो सिंपली हम कह सकते हैं जो इस समीकरण के मूल होंगे, ठीक है, वही इस समीकरण के भी मूल होंगे। तो इम्प्लाइज दैट इसको हम लोग लिख सकते हैं कि x + b/2a का होल स्क्वायर = इधर पक्षांतर करने तो ये प्लस में हो जाएगा b² - 4ac/4a²। अब ये चीज जो डिपेंड करेगी उस पर डिपेंड करेगी कि b² - 4ac जो है ये तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। क्यों, a का मान कुछ भी आप ले लो, a का वर्ग करोगे पॉजिटिव हो जाएगा, 4 का गुणा कर दोगे 4 गुना हो जाएगा। इसके मान पर डिपेंड करेगा b² - 4ac के मान पर। अगर b² - 4ac का मान, ठीक है, > 0 है तब तो इसका वर्गमूल मिलेगा और वो वास्तविक होगा। ठीक है, और नहीं तो वो वास्तविक नहीं होगा। इतना हमें जरूर याद रखना है। ठीक है, तो यदि यहाँ लिखेंगे यदि b² - 4ac जो है वो > 0 हो,
ठीक है। तो फिर हम इसका वर्गमूल ले लें, तो x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, वर्गमूल आएगा प्लस माइनस में, इसका वर्गमूल मिलेगा नहीं तो इस पर हमने अंडर रूट लगा दिया, वो आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, और नीचे का वर्गमूल मिल जाएगा, ये हो जाएगा 2a। ठीक, तो एक बार अगर हम प्लस ले लें और एक बार हम माइनस ले लें, ये वर्गमूल ले लिया है तो फिर ये स्क्वायर नहीं रहेगा। ठीक है, हो तो यहाँ लिख दीजिएगा वर्गमूल लेने पर, इसको अगर हम 1 कह दें तो यहाँ लिख दें समीकरण नंबर 1 का वर्गमूल लेने पर। ठीक है, तो आपका ये आ गया। अब ये जो स्क्वायर यहाँ नहीं रहेगा चूंकि वर्गमूल ले चुके हैं, तो ये x बराबर, ये प्लस का b अपॉन 2a उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक, अगर इनको दोनों को सम्मिलित रूप में लिखें तो 2a हम लासा ले लें तो आ जाएगा माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये x बराबर आया। ठीक है, तो इसके दो मूल हो गए, इसके दो मूल हो गए, एक प्लस और एक माइनस, तो लिख देंगे अतः समीकरण, कौन सा समीकरण था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल। ठीक है, पहला मूल क्या होगा, पहला मूल हो जाएगा माइनस का b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, एवं ये a लिखा है, दूसरा हो जाएगा माइनस का b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो था उसका मान लेस देन 0 है, ठीक है, तो क्या समीकरण के मूल वास्तविक होंगे, तो समीकरण के वास्तविक मूल नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि वास्तविक संख्या का वर्ग ऋणात्मक नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अतः बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, तो द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल जो होंगे वो इतने होंगे। अतः यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a है। दो मूल है इसमें, एक प्लस के लिए और एक माइनस के लिए। ठीक है, अब देखिए इसको हम कहते क्या है, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के इस सूत्र को द्विघाती सूत्र। ठीक है, या पहले हम लोग इसको श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते थे, श्रीधराचार्य सूत्र। ठीक है,
कहने का मतलब अब हम समीकरण को तीसरी विधि सीख चुके हैं हल करने की, जो इस सूत्र द्वारा सीधे सीधे जो भी मान हमें दिया है ABC का उसको रख देंगे और ये हल हो जाएगा। एक उदाहरण देखते हैं। ये देखिए सवाल हम लोगों ने पीछे पूर्ण वर्ग बना करके हल किया था। अब हम इस द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके इसको हल करेंगे। ठीक है, तो इसकी आप तुलना कर दीजिएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो a बराबर आप देखेंगे 3, b बराबर कितना मिला -5, b है x का गुणांक, यहाँ x गुणांक -5 है और c बराबर कितना है 2 है। ठीक है, तो सूत्र हमारे पास क्या है? सूत्र है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो मान रख दीजिएगा -b है तो ये -b का मान आपने -5 रखा प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माने -5 का होल स्क्वायर। b की जगह कितना दिया -5, फिर -4 इंटू a का मान कितना दिया है 3 और c का मान कितना दिया है 2 बटे 2 इंटू a का मान 3, a का मान 3 दिया वो यहाँ रख दिया। ठीक है, अब इसको हल कर दीजिएगा तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 25 और ये आ जाएगा 4 × 12 दूनी 24 बटे 3 दूनी 6 की। ठीक है, अब आप देखें ये आपके पास आ जाएगा 5 प्लस माइनस अंडर रूट 1 बटे 6, इसका वर्गमूल मिल जाएगा आपको, ये आ जाएगा प्लस माइनस 1 बटे 6। ठीक, अब हमें वही काम करना, एक बार प्लस चिन्ह लेना है और एक बार माइनस चिन्ह लेना है। तो प्लस लेने पर तो x बराबर आ जाएगा x 5 प्लस 1 बटे 6 मीन्स 6 बटे 6 बराबर कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, और माइनस लेने पर आप देखेंगे x बराबर क्या लिखोगे आप 5, यहाँ लिख दोगे -1 बटे 6। एक बार हमने प्लस लिया एक बार माइनस ले लिया तो ये आपके पास आ जाएगा 4 बटे 6, 4 बटे 6 काट तो 2 दूनी 4 2 तिहाई 6। तो अतः जो मूल होंगे 1 व 2 बटे 3 होंगे। ये हमने उस विधि से भी हल किया तब भी यही आए थे, इससे किए तो भी आए, चाहे आप गुणनखंड से हल करो तो भी आपके यही मूल आएंगे। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। आज की कक्षा यहीं तक, इससे जुड़े हुए सवाल आप 1-2 करें। जो उदाहरण हमने 2-3 आपको समझाए हैं उनको द्विघाती सूत्र द्वारा हल करने का प्रयास करें और देखिए क्या वो मूल वही आते हैं या डिफरेंट आते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।